नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस कर लेती हूँ। और कुंडली में भी सबसे पहले न्यूमरोलॉजी को देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका क्या है। सबसे पहली बात तो हम न्यूमरोलॉजी में देखेंगे तो 28 सितंबर आपका डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपका बर्थडे जो है ना, वो जो डेट है वो 28 तारीख है। तो 28 तारीख ये आपका जन्मांक है और यही आपका मूलांक है। जन्मांक और मूलांक हमें ये बताता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, हमारा ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसा होगा। तो नंबर एक, जो कि इस नंबर को सूर्य रूल कर रहे होते हैं, तो सूर्य के वजह से आप में जो है ना बाय बॉर्न लीडरशिप क्वालिटी होता है। ऐसे जातक कभी भी कॉम्प्रोमाइज जल्दी नहीं करते हैं, अपने स्वाभिमान के साथ तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, हमेशा अपनी चीजों में परफेक्ट रहते हैं। घर का जो काम कह रहे हैं इनको नहीं पसंद होता है, इंडोर कोई काम करवाइएगा नहीं करेंगे, लेकिन आउटडोर बाहर की दुनिया में प्रोफेशनली ये बहुत परफेक्ट होते हैं। और नंबर एक, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। सूर्य का नंबर है तो ये तो गुण होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला, ये होता है। अब हम तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो नंबर 7 आता है, जो कि हमारा भाग्यांक बनता है। और भाग्यांक हमारे कार्य को डिसाइड करता है, यानी कि हमें काम कौन करना चाहिए, यानी कि हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ कैसा होना चाहिए। तो नंबर 7 केतु द्वारा रूल करता है। अब देखिए केतु आ गया तो क्या है ना कि आप ना हर एक चीज में एक चीज जरूर ऐड करिएगा, कोई भी काम करिएगा तो उसमें जो है ना कि आप आध्यात्मिकता से जुड़े रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी में रहेंगे। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी जॉब करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि साथ में क्या है ना, लोगों का भला करते रहें, कुछ ना कुछ दान वगैरह करते रहें। वैसे स्पिरिचुअलिटी की ओर चले ही जाते हैं ऐसे जातक। तो ये सारा चीज है। तो ये है आपका जन्मांक और भाग्यांक। अब देखिए, और ये लकी होता है। आप एक चीज मैं बता दूं, 7 और 1 दोनों जन्मांक मूलांक बहुत ही लकी बोले जाते हैं। अब आइए आपकी कुंडली का पंचांग। मीन लगन की कुंडली है, आपकी राशि कर्क बन रही है और पुष्य नक्षत्र जो कि बहुत बढ़िया नक्षत्र होता है, और 10वीं तिथि में आपका जन्म हुआ है। अब देखिए सबसे पहले हम लगन कुंडली को देखते हैं। देखिए इसमें जो है ना लग्नेश और आपका दशमेश ये दोनों गुरु बन रहे हैं, और दोनों कहाँ बैठे हुए हैं, आपके 12th हाउस में। यहाँ तो सबसे पहले सीधे सीधे मतलब निकल जाता है कि आप जहाँ जन्म लिए हैं वहाँ आप नहीं रहेंगे। अगर आप हैं तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, वहाँ नहीं रहना है। दूसरा चीज क्या, आपको कर्म, ये दशमेश आपके कर्म को डिसाइड करता है। तो आपका जो कर्म होगा, यानी कि आपका जो प्रोफेशनली जो काम होगा वो होगा विदेश में, यानी कि अपने देश से दूर, कई बार समंदर पार भी दिखाता है। एक चीज और है, या तो आप खुद या तो हॉस्पिटल का जॉब कर लीजिए, या तो आप हॉस्पिटल में कोई भी दवाई का दुकान आप कर लीजिए, लेकिन आप हॉस्पिटल से जुड़े रहें। अगर ऐसा काम नहीं करते हैं तो आपको खर्चे बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइज को लेके होगा। बीमार होना, एक तरह से आप कह सकते हैं बीमार रहना, बराबर हॉस्पिटल का चक्कर लगाना, ये भी लगा रहता है लाइफ में। तो हॉस्पिटलाइज वगैरह का डर रहता है। और आपके लिए डॉक्टर प्रोफेशन ये सब सही है, डॉक्टर में चले जाइए, या फिर मतलब ऐसे प्रोफेशन को चुनिए। देखिए यहाँ पे टीचिंग भी है, अगर आप टीचिंग करते हैं या फिर हॉस्पिटल के लाइन को ज्वाइन करते हैं, अध्यात्म में रहते हैं, सारा कुछ है। लेकिन आपका लग्नेश भी तो बन रहा है ना, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ना विदेश से रिलेटेड कोई काम करना चाहिए, अपना पढ़ाई काम सब कुछ विदेश से। और मजे की बात तो ये है कि राहु भी बैठा हुआ है आपका फर्स्ट हाउस में। राहु भी ये विदेशी प्लेनेट बोले जाते हैं, ये फॉरेन से ही आपको पैसे देंगे, कंफ्यूज करेंगे, लेकिन चालाक भी बहुत बनाते हैं ये, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज बहुत ज्यादा करते हैं। अब राहु की दृष्टि भी सूर्य पे पड़ रही है, तो यहाँ सूर्य के साथ केतु ग्रहण योग बना रहा है, तो इसकी तो रेमेडीज करनी है। बट यहाँ पे राहु होने से बहुत शार्प माइंड का होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। मैरिड लाइफ में दिक्कत बहुत ज्यादा होगी आपको। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस में 1 नंबर है, ठीक है, और आपके 8 नंबर है आपके 9th हाउस में। इन दोनों के स्वामी मंगल उच्च के, अति उत्तम। धन की तो कमी ही नहीं है, धन बेहिसाब धन है आपके पास में, मतलब जितना चाहेंगे उतना होगा। उच्च का मंगल आपके 11th हाउस में, और उसमें भी भागेश, पिता भी अमीर होते हैं और बच्चे भी काफी धन कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। जो भी इच्छा होती है ना धन से रिलेटेड, वो आपकी पूरी होनी है हमेशा। लेकिन सोशल रहना है आपको, हमेशा ध्यान रखिएगा, सोशल रहना है आप। बहुत बढ़िया है उच्च का मंगल होना, और मतलब सेकंड हाउस का लॉर्ड होके, और कुटुंब वगैरह में भी बहुत अच्छा हेल्प होता है, पारिवारिक जीवन बहुत बढ़िया रहता है। दिक्कत सिर्फ एक ही है आपका मैरिड लाइफ का। थर्ड हाउस में 2 नंबर है, और देखिए 7th हाउस का लॉर्ड ये आपका विपरीत राजयोग भी बनाता है। तो ऐसे जाता है बहुत स्ट्रगल होता है, खास करके 35 साल के बाद फिर आपके लाइफ में सेटलमेंट शुरू हो जाता है। और शुक्र यहाँ पे है, तो देखिए
सडन रिश्ता टूटना, ईगो आना रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं रहना, बहुत ही गुप्त तरीके से अलग जगह भी रिश्ता बनाना, ये सारा चीज इसमें दिखा रहा है। और कभी कभी पराक्रम साहस में भी कमी, कभी कभी आपको मैरिड लाइफ का जो सुख होता है वो नहीं मिलना, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4th हाउस में 3 नंबर है, 6 नंबर है। अब इसके स्वामी बुध उच्च के हो गया। अब देखिए आपका माता का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहेगा आपके लाइफ पार्टनर पे, और उच्च का है बुध। बुद्धि तो अद्भुत है आपकी, और मैं बोलूँ तो बिजनेस आपके लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे माता का इन्फ्लुएंस होने की वजह से हो सकता है आपका मैरिड लाइफ खराब हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी दिक्कत है। प्लस यहाँ पे देखिए चंद्रमा अपने राशि का 5th हाउस में, यहाँ भी प्रेम संबंध, कई प्रेम संबंध बनाते हैं। और यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा सा पढ़ाई में जो है ना चंचलता लाता है। बाकी चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि है, उसमें भी उच्च की मंगल, और ये चंद्र मंगल युति ये रोचक योग बनाता है, ये भी अति उत्तम, बहुत बढ़िया ये संयोग है, यहाँ भी बहुत बढ़िया है। अब सूर्य 6th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है 5th हाउस में। रोग रिपुण में आपको दिक्कत नहीं है, रोग रिपुण परेशान नहीं करेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे गुरु है, लग्नेश बैठा हुआ, अगर फॉरेन से जुड़ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया सब कुछ रहने वाला है आपका। अब देखिए शनि की स्थिति हम बात करते हैं, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं आपके शनि। देखिए ये भी फॉरेन पढ़ाई, फॉरेन सेटलमेंट को बताता है, परमानेंट सेटलमेंट को भी बताता है। अगर आपका 11th लॉर्ड और 12th दोनों के स्वामी आपके शनि बन रहे हैं, दोनों शत्रु राशि में हालांकि बैठे, लेकिन यहाँ पे भी ये अच्छा फल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दृष्टि की भी बात करें तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि सुख भाव पे पड़ रहा है, तो सुख की कोई कमी नहीं है। 7वीं दृष्टि रोग रिपुण पे पड़ रहा है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। 9वीं दृष्टि आपके शुक्र पे पड़ रहा है, मतलब 8th हाउस पे, तो रिसर्च वगैरह के फील्ड में जाते हैं, IB वगैरह हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, गुप्त चीजों में ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी काम गुप्त तरीके से करते हैं और उसमें सक्सेस भी मिलता है। उसके बाद यहाँ पे शनि की दृष्टि, मेन जो दृष्टि होता है ना शनि मंगल और गुरु की, शनि की 1 2 तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ रहा है। हालांकि 3rd हाउस पे पड़ रहा है तो कभी कभी चोट चपाट एक्सीडेंट वगैरह होता है, इसमें उतना डरने की बात नहीं है, उतना नुकसान नहीं करेगा। आपके पराक्रम भाव पे तो भाई बहन के साथ में दिक्कत, खास करके बड़े भाई के साथ में दिक्कत होते हैं, बहन सिस्टर के साथ में थोड़ी सी अनबन रहती है। उसके बाद 8 9 10 रेव रिपुण पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत है नहीं। तो ये थोड़ा बहुत तो परेशानी, लग्नेश आपका गया हुआ है तो बीमार रहना, शुक्र भी आपका है तो बीमारी से रिलेटेड गुप्त रोग वगैरह होने की संभावना ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे, ये भी अच्छा है आपका। हाँ, ये ग्रहण योग बन रहा है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नमः शिवाय का जाप 108 बार सुबह और शाम करनी है। आपको शिव जी का जितना पूजा कर सकते हैं आप कर लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। अभी महादशा में चेक करूंगी, अगर राहु की चल रही होगी तो फिर आपको रुद्राभिषेक भी कराना जरूरी है। हर मंथ करा लीजिए, हर 3 मंथ पे करा लीजिए, लेकिन जरूरी है। वैसे भी राहु बैठा हुआ लगन में तो जरूरी ही है शिव जी की पूजा करनी। सूर्य देव को जल दीजिए लाल चंदन चावल डाल के डेली सुबह में, बहुत बढ़िया रहेगा। एक बार आपकी नमाज कुंडली भी मैं चेक कर लेती हूँ, हालांकि नमाज तो अच्छा ही होगा आपका। 2 ग्रह आपके उच्च के हैं। हाँ, नमाज देखिए शनि उच्च का हो गया आपका, सूर्य उच्च का हो गया, यहाँ पे सूर्य गुरु मंगल उच्च का। वाव, यहाँ मंगल वर्गोत्तम बना रहा है, बहुत बढ़िया। या तो आप बहुत अच्छे सर्जन डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर भूमि वगैरह में लेके, या फिर बहुत अच्छे खेल कूद में, बहुत बढ़िया। मंगल आपके कुंडली में दी बेस्ट है, बहुत बढ़िया है मंगल की स्थिति। बुध भी आपका वर्गोत्तम बना रहा है, देखिए बुध भी आपका वर्गोत्तम है, बुध भी यहाँ अच्छा है, यानी कि बिजनेस भी बहुत बढ़िया रहेगा। अगेन राहु आ गया तो मैरिड लाइफ यहाँ पे सबसे खराब मुझे दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है आपकी महादशा। अच्छा, आपकी महादशा शुक्र की चल रही है और आपकी राशि बन रही है यहाँ पे, तो ये तो है ही दिक्कत वाले। 2043 तक चलेगा, अभी 23 में तो शुरू ही हुआ है आपका। अभी शुक्र में सूर्य है, देखिए ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। शुक्र में मंगल आए तो फिर में भी कुछ बात बने, 29 में थोड़ा ठीक ठाक हो। तो ओवरऑल आपके रिलेशनशिप को लेके, खास करके शादीशुदा लाइफ को लेके, वहां पे दिक्कत दिख रही है मुझे। ठीक है, अगर बहुत अच्छे से कुंडली मिला के शादी वगैरह होती है तो फिर चल सकती है, वरना एक से अधिक मैरिज का भी योग है, प्रबल योग है एक से अधिक शादी का, खास करके 35 साल के बाद तो ये ज्यादा ही बन रहा है। उसके बाद चलिए शुक्र में, शुक्र 2027 मार्च तक ठीक जाएगा आपका। बाकी शुक्र में सूर्य आएगा तो ये बहुत अच्छा करेगा, हाइक देगा आपको करियर को लेके, लेकिन वही मैरिड लाइफ खराब करेगा। फिर चंद्रमा आएगा तो 28 में फिर आपकी कहीं कोई रिलेशनशिप बनेगी, 29 में फिर बनेगी, फिर राहु में टूटेगी, ऐसी चलता रहेगा। ठीक है, तो ये
20 साल का पीरियड है, ये है थोड़ा दिक्कत वाला। स्टोन वगैरह भी अगर आप पहनना चाहते हैं तो आप एक पुखराज पहन लीजिए, अच्छा रहेगा। पुखराज और मूंगा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, मोती मत पहनिए, पुखराज और मूंगा बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब आपके पाम पे आते हैं। जैसा कि कुंडली आपका बहुत अच्छा है, वैसे ही पाम भी बहुत अच्छा। सबसे पहले इसके जो है ना आपके प्लस प्लस पॉइंट मैं बता रही हूँ और माइनस पॉइंट भी मैं बताऊंगी। सबसे प्लस पॉइंट आप देखिए, यहाँ पे आपका एम का सिंबल है, एकदम क्लियर कट एम है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। एम का सिंबल है, जो कि हर तरह की इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद यहाँ पे वी सिंबल है, शनिदेव की डायरेक्ट दृष्टि रहती है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना, ये आपको इतना बड़ा ग्रोथ देगा और उम्र होगा ये 43 के राउंड का, बहुत बड़ा लाइफ में ग्रोथ देता है। और हाथ से भी आपके 2 शादियां लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे भी। एक तो शादी लेट होगी, उससे पहले रिलेशनशिप, उसके बाद देखिए 2 शादी है ना, क्लियर कट है 2 शादी। और यहाँ से भी ये 2 शादी है, और यहाँ से भी है, और यहाँ से भी दिख रहा है। तो ये कंफर्म करता है कि ऐसा जाता है कि 2 शादियां 2 रिलेशन होते हैं। उसके बाद आइए आप पूरे पाम का एनालिसिस करते हैं। देखिए लेफ्ट राइट दोनों है पाम आपका। अच्छा, ये पाम जो है ना आपका, सबसे पहले हम इसकी शेप की बात करेंगे तो ये आपका फायर एलिमेंट का पाम है, क्योंकि ये जो है ना आपका थोड़ा थोड़ा स्क्वायरी ले रहा है, पूरा तो नहीं ले रहा है लेकिन थोड़ा ले रहा है। तो स्क्वायरी पाम है, तो जिस वजह से कह सकते हैं फायर एलिमेंट का, तो रिस्क टेकिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया है आप में। कोई भी चीज को रिस्क लेते हैं और उसको बहुत अच्छे से निभाते हैं और करते भी हैं। यहाँ पे भी मंगल का एरिया डेवलप है, ओवरऑल मंगल काफी अच्छा है आपका। और उसके बाद आप देखेंगे कि सारे फिंगर पे इस तरह से खड़ी लाइन है। खड़ी लाइन होने की वजह से आप कह सकते हैं कि बहुत ही मिलनसार होते हैं आप लोग, धन की कोई कमी नहीं होती, फ्रेंड सर्किल भी बहुत अच्छा रहता है और उससे मदद भी मिलता है। आप भी मदद करते हैं, आपको भी मदद मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका फिंगर देखिए कितना अच्छा फिंगर है, एक तो सब स्ट्रेट है। उसके बाद क्या है ना, आपका गुरु का फिंगर बहुत सुंदर है और इस पे एक चक्र का निशान भी है, बहुत बढ़िया गुरु है यहाँ पे। तो मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छा मिलता होगा समाज में। गुरु और सूर्य दोनों बराबर है, तो कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जैसा कि आपका न्यूमरोलॉजी में भी आ रहा है। तो कभी भी आप स्वाभिमान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और एम और गोल के साथ भी नहीं करेंगे, दोनों बराबर मात्रा में आपको प्राप्त होता रहेगा। और यहाँ पे क्या है ना, संतान सुख तो दे देता है लेकिन मैरिड लाइफ को इसलिए डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि आपका हार्ट लाइन भी सही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से मैं कह सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको संतान का सुख है। यहाँ पे अब गुरु की फिंगर की लेंथ बहुत बढ़िया है और गुरु की फिंगर की लेंथ अच्छा होने की वजह से इधर झुकाव भी है आपका। तो आध्यात्मिक तो आप हैं, धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शनि के फिंगर लॉन्ग है। आप ना अकेले रहते हैं होंगे तो प्रॉब्लम होती होगी, अगर लोगों के बीच में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर आप किसी ना किसी वजह से अकेले हो जाते हैं। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि आप हमेशा किसी दोस्त वगैरह के साथ रहें तो अच्छा रहेगा। बाकी शनि की फिंगर की लेंथ अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य अच्छा है तो मान सम्मान स्वाभिमान लाइफ में मिलेगा। और बहुत बढ़िया आपका बुध है, एकदम आपका कुंडली और पाम बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल सही डाटा है, क्योंकि इतना अच्छा मिला। बुध देखिए यहाँ भी बुध आपका उच्च का ही दिख रहा है, क्योंकि बुध के फिंगर पहले नोड है ना, इससे ऊपर जा रहा है हल्का, तो ये आपका कम्युनिकेशन बता रहा है। तो गजब का कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, अट्रैक्शन, हर चीज जातक में बहुत शुभ होता है। इसकी वजह से ना आपको लाइफ में कभी भी जो है ना अपनी बात को दूसरे को समझाने में ज्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा, बड़ा आसानी से लोग आपकी बात को समझ लेते होंगे। और वाणी तो अद्भुत होगी आपकी। म्यूजिक वगैरह कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी भी होगा आप में, क्योंकि ये जो है ना नोट्स भी यहाँ पे बुधाई स्पष्ट बोलना सुनना पसंद है। अब थंब की बात करें तो थंब स्ट्रांग है, थंब काफी ज्यादा। तो अपना डिसीजन लेते हैं, जल्दी बदलते नहीं और अपने डिसीजन पे रहते हैं, जल्दी किसी से कोई सलाह नहीं लेते हैं, आप अपनी ही करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी मैरिड लाइफ का चैन, फैमिली चैन नहीं है, तो फैमिली की कमी होती है। और यहाँ पे बुधाई है तो सिक्स सेंस आपका एक्टिव है, इसमें भी है सेम हाथ में। तो सिक्स सेंस एक्टिव होता है तो आप ना अपने सिक्स सेंस पे, अपने ना गट फीलिंग जो एक आता है ना अंदर से, उस पे हमेशा काम करिए, हमेशा अच्छा रहेगा आपको। पहला पोरवा और दूसरा पोरवा दोनों बराबर है लगभग, तो कार्यों को तर्क वितर्क के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। उसके बाद गुरु की माउंट की बात करें तो गुरु का माउंट अच्छा है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस भी नहीं है। तो ये मेरिट को लेकर मैं हमेशा बोली हूँ, बाकी मान प्रतिष्ठा इज्जत सब कुछ है लाइफ में, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑफ सूट है तो 22 साल की उम्र से ही आप लाइफ में तरक्की करना शुरू कर दिए होंगे। हाँ, लेकिन 22 साल की उम्र में किए होंगे, लेकिन स्टार्टिंग फेज में बहुत मानसिक परेशानी रही होगी, क्योंकि माइंड लाइन पे द्वीप है। शनि का
माउंट का दबा हुआ होना अच्छा है, और यहाँ पे है ना इंडिविजुअल वी भी बन रहा है। और यहाँ तो लाइफ में कभी भी कोई गड़बड़ी करेंगे ना, कोई भी उल्टा पुल्टा काम करेंगे जो कि समाज से अगेंस्ट होगा, जो डिसिप्लिन में नहीं हो काम, वो काम में आपको दिक्कत हो जाएगी, बहुत इजी से पकड़ा जाएंगे हर चीज में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी 2 लाइन है तो 2 सोर्स ऑफ इनकम है, पैसे की कोई कमी नहीं है, ओल्ड एज बेस्ट है आपका। सूर्य की अमाउंट की बात करें तो सूर्य की अमाउंट की अच्छी है, 45 साल के बाद बहुत ग्रोथ है लाइफ में, उससे पहले ठीक ठाक चलेगा लाइफ, मतलब संतुष्टि नहीं रहेगा आपका, लेकिन ठीक ठाक चलेगा। 45 के बाद आपको अपने लाइफ से संतुष्टि मिलनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे माउंट जो है ना आपके बहुत अच्छे हैं, जगह मिला हुआ है। जब भी क्या होता है ना, माउंट में इस तरह से जगह मिले हुए होते हैं ना, तो सारे माउंट अपना फल दे रहा होता है। बुध उतना ही ज्यादा बेहतरीन है। देखिए आपका जो लेफ्ट हैंड से अच्छा राइट हैंड है, आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड से काफी ज्यादा अच्छा राइट हैंड। जब लेफ्ट हैंड से अच्छा है तो क्या होता है ना कि हमारा कर्म स्ट्रांग हो जाता है। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक क्रॉस है ये बड़ा सा, लेकिन आप इसमें देखेंगे तो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं है, सूर्य रेखा इसमें नहीं है, इसमें सूर्य रेखा है। और देखिए हाँ, आपका जो देखिए भगवान ने पूर्व जन्म में लिखा है कि आपको रहना है विदेश में ही, और राइट हैंड में आप बहुत कोशिश कर रहे होंगे अपने देश में अपने जगह पे रहने का, लेकिन नहीं रह पाएंगे। अगर रह रहे होंगे तो ग्रोथ उस लेवल का नहीं हो पा रहा होगा, आप परेशान रह रहे होंगे। बुध की अमाउंट की बात करें तो बुध के अमाउंट पे भी अच्छी नहीं लाइन है, बट इसमें बहुत अच्छी लाइन, तो धन और वाणी दोनों बढ़ोतरी है। हाँ, मंगल यहाँ पे भी अच्छा है, माइंड लाइन लगभग सेम है, तो मंगल अच्छा है। तो बाहरी मंगल भी अच्छा है और अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, तो फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग है आप, साहस पराक्रम की कोई कमी नहीं है। और चंद्रमा भी उतना ही ज्यादा अच्छा है इसमें देखिए, और इस दोनों हाथ में तो चंद्रमा अच्छा है। तो आप ना अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ओवर इमोशनल तो होते ही नहीं है, इमेजिनेशन पावर होता है, बैलेंस होता है। इमोशंस जगना अलग चीज है, और एक होता है ओवर इमोशनल, ओवर थिंकिंग नहीं है, ठीक है। चंद्रमा केतु भी बढ़िया है। और देखिए यहाँ शुक्र बहुत ही ज्यादा अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छा हो गया, मंगल बहुत अच्छा हो गया। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन से होता क्या है ना, जातक में इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है ना, या तो अपोजिट जेंडर आपके तरफ अट्रैक्ट बहुत ज्यादा, या फिर आप भी होते होंगे, तो यहीं पे मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। क्योंकि आप ना भोग विलास सौंदर्य अपडेट वगैरह पे ज्यादा जाते होंगे, नया खोजी प्रवृत्ति के तो आप है ही, तो इस वजह से आपके मैरिड लाइफ दिक्कत है। बाकी कोई इस तरह से नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इस ध्यान देना है। बाकी लग्जरी कंफर्ट की कोई कमी नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए आपका नहीं रहता होगा, टूटता होगा जरूर, कुछ टाइम 2 साल 3 साल चला टूट गया, तो ये दिक्कत होता होगा। शादी का भी यही सीन है, क्योंकि देखिए दोनों हाथ में आपके हार्ट लाइन में कहूँ तो अच्छा नहीं है। फिर भी 30 साल तक तो ठीक ठाक है, 30 साल के बाद तो और ही मतलब ठीक नहीं है, तो इमोशनली सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलता है। माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन पे ठीक है, 30-32 के बाद तो ठीक है, माइंड लाइन कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 35 साल में अपना घर वगैरह अच्छा, प्रमोशन सेटलमेंट अस्थायी संपत्ति वगैरह का योग है। और माइंड लाइन ना आपका थोड़ा चंद्रमा पे है, तो थोड़ा है ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपको ब्रांडेड चीज, घर में अप टू डेट रहना, घर में हर चीज नया होना, मतलब बहुत शौकीन टाइप के हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं आप लोग, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे फर्क मंगल पे गया है तो माइंड से स्ट्रांग तो है ही, डिसीजन बहुत अच्छा लेते हैं, और बिजनेस माइंडेड ज्यादा होते हैं। ऐसे ज्यादा मल्टीपल काम करिए, अच्छा है, एक काम नहीं एक से अधिक काम करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। भाग्य रेखा यहाँ से आया, यहाँ रुक गया, ठीक है। 30 साल तक नौकरी किया कोई, 30 साल 28 साल, उसके बाद फिर नौकरी 33 साल में चेंज हुआ, वही नौकरी चलेगा। तो लाइफ में दूसरी नौकरी जो होगी ना आपकी, वो परमानेंट रहेगी, वो चलेगी, लेकिन आपको हमेशा ध्यान देना है, अलग से कुछ ना कुछ करना है, और जो कि आपके हाथ में है भी, ऑफ सूट बहुत सारे निकले हुए हैं। तो लाइफ में कभी भी एफर्ट मारने से आप डरते नहीं, हमेशा कुछ नया कुछ करना है, कुछ करना है, करते हैं, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे ऑफ सूट निकला है, ये 45 साल लाइफ लाइन देखिए, स्टार्टिंग 18-19 तक थोड़ा स्ट्रगल रहा है, उसके बाद एकदम से आपको समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये सही है। उसके बाद बीच में आपका तबीयत वगैरह खराब हुआ होगा, मतलब 25 से लेके 30 तक की उम्र का, उसके बाद फिर लाइफ बहुत बढ़िया है। और ये जो है ना, ये ऐसे गया है तो केतु पे लगभग गया, तो ये भी विदेश ही, मतलब अपने राज्य अपने जगह से दूर ही को ही बता रहा है। और यहाँ पे इस तरह से ऑफशूट निकलना, ये सीधे सीधे बता रहा है कि आपको अच्छा खासा ग्रोथ लाइफ में 45 साल में होगा। और यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे आप पैसे अच्छे खासे जमा करने वाले होते हैं, सोच समझ के पैसे खर्च करते हैं, ऐसे नहीं करते। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो स्क्वायर का साइन है, तो ये भी आपको अच्छी सेविंग को बताता है। और लास्ट में आप देखेंगे इस तरह से कमल के फूल का साइन है, इसको हम लोग मछली नहीं बोलेंगे, इसको कमल का फूल ही बोलेंगे, इस तरह से लीफ टाइप में। तो ये ओल्ड एज को बहुत बढ़िया बता रहा है, ओल्ड एज बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद इस हाथ से ज्यादा बेटर आपका ये हाथ है, तो लेफ्ट से अगर अच्छा राइट हो तो राइट ही, क्योंकि आपका एक्टिव हैंड राइट है ना,
तो बहुत कुछ भगवान आपको नहीं दिए हैं, लेकिन अपने कर्म से आपने सब कुछ अचीव किया। और उसके बाद यहाँ पे ट्राइडेंट का भी साइन बन रहा है, जो कि लेफ्ट में भी है, राइट लेफ्ट में कुछ ज्यादा क्लियर है, राइट में थोड़ा, बट इसमें देखिए इसमें एकदम से क्लियर है। तो ये ट्राइडेंट सीधे सीधे बताता है कि जातक को बहुत अच्छा शिव जी का कृपा, माँ दुर्गा का कृपा, कभी लाइफ में कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बहुत बड़ा फिश का सिंबल है यहाँ पे, है ना, इस हाथ में। यहाँ पे नहीं बना है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टच करेगा तो बन जाएगा ये। तो कोई बात नहीं, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, धन की कोई कमी है ही नहीं, जो कि मैं बोली। और ससुराल पक्ष से भी बहुत धन मिलता है, लेकिन वही मैरिज टिकने वाला दिक्कत है ना, शादी टिकेगी कि नहीं टिकेगी, या फिर कंफ्यूज होना कि किससे करूं नहीं करूं, ये दिक्कत भी रहती है। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स रेखाएं चिन्ह सवाल रह गई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।